हेलो एवरीवन, नमस्कार। पिछली कई वीडियोस में हमने जाना था कि फेफड़ों में जमी हुई बलगम कैसे बाहर निकाल लें। फेफड़ों में जो कमज़ोरी होती है या फेफड़ों की कमज़ोरी होने के कारण आपको जो बीमारियां होती हैं, तो कौन सी चीज़ें हमें खाना चाहिए। और पिछले वीडियोस में हमने ये भी समझा कि क्या चीज़ें खाने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो बिल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी प्रकार का पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रह कर के आसान तरीके से आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं और घरेलू तरीके से केवल और केवल 5 काम आपको करने हैं। अब 5 काम ऐसे काम हैं जिनकी मदद से आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और अपने लंग्स की जो बीमारियां होती हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे ऐसे बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकते या जो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं वो कर नहीं सकते, उनके लिए क्या है। दूसरा, जो हमारे एडल्ट्स हैं यानी कि वो आसानी से कुछ भी प्रक्रिया जो मैं आपको बताऊंगा वो कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग है। बच्चों में भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने बच्चों के लंग्स को भी मजबूत कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वीडियो आप कई पैसे खर्च करने के बाद, कई सारी बड़ी बड़ी फीसें देने के बाद भी ये जानकारियां जब आपको नहीं मिलती हैं तो आपके लंग्स डैमेज होने की कगार पर होते हैं और आपको ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं। फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस की बीमारियां हो जाती हैं या अन्य ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो लंग्स से संबंधित होती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों रेस्पिरोमीटर। और ये जो रेस्पिरोमीटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जिन मरीजों को लंग्स की प्रॉब्लम चल रही है, उन्हें लंग्स मजबूत करने हैं। ये जो छोटी सी डिवाइस है ये आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी और इसका मैं अल्टरनेटिव भी बताऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये अप्रॉक्सली 150 या 200 रुपये का आता है। ये आप किसी भी कंपनी का कहीं से भी खरीद सकते हैं, मेडिकल स्टोर से खरीदें, कहीं से भी खरीदें और आसान तरीके से आप इससे अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि ये जो एक डिवाइस है इसकी मदद से आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। तो आप कितना इसे खींच सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसे ग्रीन वाली जो बॉल है अगर आप इसे नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके लंग्स डैमेज है। और अगर आप आसानी से इसे यहाँ होल्ड कर सकते हैं, मतलब उठ गई और यहाँ पर ऊपर होल्ड हो गई और कुछ देर तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, तो आपके लंग्स, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं और आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे हमारे लंग्स मजबूत भी होते हैं क्योंकि खुलते हैं तो जो सेल्स होती हैं वो अच्छा काम करती हैं और हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने का एक छोटा सा जरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स धीरे धीरे मजबूत होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये कई बीमारियों में भी उपयोग होता है। इसके अलावा अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको कहीं से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जाना है किराने की शॉप पे और वहां से आपको लेके आना है वैल्यून का पैकेट जो कि 10 या 15 रुपए में अप्रॉक्सली आ जाता है। और 10-15 रुपए का जो वैल्यून का पैकेट है उससे आप वैल्यून फैलाइए, यानी कि उससे वैल्यूनिंग कीजिए। तो वैल्यूनिंग बहुत ज़्यादा एक आसान तरीका होता है हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए। दूसरा, ये हमारे लंग्स को मजबूत करेगा और ये एक्सपेंड करता है, हमारे लंग्स को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नई सेल्स जो वहां पर है वो अच्छे तरीके से काम करती हैं। जो फिजिकल डेड स्पेसेस हैं उनको भी ये एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से हमारे लंग्स बहुत अच्छे तरीके से मजबूत होते हैं। राइट, तो बलूनिंग कीजिएगा, दिन में कम से कम 1 या 2 बार तो बलूनिंग करेंगे तो आपके लंग्स, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका बता रहा हूं। तो ये जो लोग इसे परचेस नहीं कर सकते वो आप इजी तरीके से बलूनिंग कर सकते हैं।
दूसरा, बच्चों के लिए भी बलूनिंग कर सकते हैं, बच्चों को भी हम बलूनिंग करना सिखाएं जिससे कि आसान तरीके से बच्चों के भी हमारे लंग्स मजबूत हों और उनको आने वाले फ्यूचर में जो बीमारियां हैं उनसे वो बच सकें। इसके अलावा रनिंग, जो एडल्ट्स हमारे हैं वो रनिंग करें। रनिंग करने से हम जब सांस लेते हैं तो गहरी सांस भी लेते हैं, शॉर्ट सांस भी लेते हैं, तो उसकी मदद से भी हमारे लंग्स अच्छा काम करते हैं और लंग्स की जो एक्टिविटी होती है वो जस्ट बढ़ जाती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होती हैं जो हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते और हम अपने लंग्स की बीमारियों को झेलते रहते हैं और हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रूटीन की एक्सरसाइज कीजिएगा। जब आप रूटीन की एक्सरसाइज करेंगे तो रूटीन की एक्सरसाइज से आपके लंग्स में जो इन्फेक्शंस होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। जब हम डेली की रूटीन की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम फ्रेश एयर लेते हैं। अब एक कॉमन सी बात सोचिएगा, एक्सरसाइज बंदा कब करता है, मॉर्निंग में जब बंदा खड़ा होता है, अच्छी एयर उसको मिलती है, तब वो बंदा एक्सरसाइज करता है। तो उसी टाइम पे जब अच्छी हवा, ऑक्सीजनेटेड एयर जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, तो ऐसी स्थिति में हमारे लंग्स के अंदर जो टॉक्सिन्स होंगे वो बाहर निकलेंगे और हमारे लंग्स प्योर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। लंग्स के अंदर जो टॉक्सिन्स थे, केमिकल्स थे, वो धीरे धीरे वहां से हट जाएंगे और लंग्स हमारे मजबूत होंगे। लंग्स को काम करने के लिए अच्छा स्पेसेस मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, जिससे लंग्स हमारे मजबूत होंगे। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप अगर ऐसे एरिया पर रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा धुआं रहता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो ऐसी एरिया में रहने से थोड़ा सा बचें, अवॉइड करें। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि आम आदमी को नहीं पता होता है कि हमें धुआं लेने से या केमिकल्स अगर हमारे सांस के द्वारा जा रहा है या फिर हमें पॉल्यूशन हमारे सांस के द्वारा जा रहा है तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम अपना जहाँ पर हम रह रहे हैं वो दूसरी जगह कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये देखिए, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियों से बचना है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, या फिर वहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, या फिर लोगों को अवेयर करें कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो इनको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद में होता है डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग कोई भी कर सकता है, चाहे वो एडल्ट्स हों, चाहे वो बुजुर्ग हों हमारे, चाहे छोटे बच्चे हों, तो डीप ब्रीदिंग भी करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एडल्ट्स में और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है गहरी सांस लेना। गहरी सांस जब हम लेते हैं तो हमारे लंग्स के जो डेड स्पेसेस होते हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से फंक्शंस करते हैं, इसलिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं, मतलब मेरा कहने का ये कि जब हम सांस ले रहे हैं उसे जितना हम अंदर ले सकते हैं उतनी सांस को हम अंदर लीजिएगा। उसकी मदद से हम अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी वो है डिवाइस है, इस डिवाइस की मदद से भी आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। और इस डिवाइस की जो कीमत है वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग इसे नहीं खरीद सकते, तो मैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका बताऊं कि बलूनिंग कीजिए, डेली रूटीन की एक्सरसाइज कीजिएगा, डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। इसके बाद में आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग भी कीजिए। जो एडल्ट्स हैं हमारे वो रनिंग कर सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो बलूनिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से आप आसान तरीके से अपने लंग्स को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन लंग्स को आप आसान तरीके से उसको मजबूत कर सकते हैं और किसी भी पैसा खर्च करने की, किसी भी तरह की आपको कोई डिवाइस खरीदने की या कोई कहीं से कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैंने कई ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें आप सभी को बताया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ड्रिंक्स होती हैं जिनकी मदद से आप अपने लंग्स को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर के आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसमें फेफड़ों से संबंधित सभी बीमारियां और फेफड़ों से संबंधित
जो नए नए लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे बलगम बनना, खराश होना, बहुत ज़्यादा छाती में बलगम जम जाता है, उसको कम करने के लिए भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और हमने काफ़ी सारी अदर डिसीजेस पर भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप आसान तरीके से वहाँ पर जाकर के उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे ब्लॉग पर नहीं गए हैं तो ब्लॉग पर भी जाइए, और वहाँ पर हम हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली जो हमारे लाइफ स्टाइल है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे हम लोग अपने निजी जीवन को जीते हैं, तो उससे रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएंगी। और बहुत हंसी मजाक एक वहाँ पर हम लोग करते हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हमारे नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज पर भी कई सारी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोस को, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।